ते तिरिये भगलिंग अनंता तेऊ न जाने आदि अंता। 200 पाई खाने का अर्थ बतलाते हैं। ये कहिए हुए त्रिये कहिए ब्रह्मा विष्णु महादेव अथवा त्रिगुणी मनुष्य का मनुष्य रूप त्रिदेव द्वारा स्त्री भोगों के संबंध से भग कहिए भगाकार पुत्रियां लड़कियां और लिंग के लिंगाकार पुत्रगण अनंता कही अनेक संतान रूप में उत्पन्न हुई। उनकी वंश परंपरा प्रचलित हुई, परंतु विषयासक्त होने से तेऊ कहे उन ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिदेवों ने भी यही स्त्री विषय ही हमें आदि कहिए जन्म कराने का और अंता कहिए शरीर देहांत होने पर 84 गर्भवास में ले जाने का मूल कारण है। ऐसा यथार्थ नहीं जाने तो जाने नहीं तो जब तक जो है कि जिंदे रहे तब तक छोड़े नहीं, उसी में लिप्त हो करके रहे। उधर वाणी में भूले इधर खाने में भूले तो वही अभ्यास बस फिरा आवागमन में जो है चक्कर लगाते रहे। अब इसको त्याग करो तब तो छुटकारा होगा, नहीं करो तो नहीं छुटकारा होगा। अब बताना क्या है? सदगुरु कबीर साहब का बताना ये है, जब हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी महादेव भी जो है कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी को ताके भूले, इसी तरह से भूलते आ रहे हैं तो तुम भी भूलते जाओगे तो तुम्हारे बंधन भी दृढ़ होते ही रहेंगे। इसलिए जो है कि अब ये जिज्ञासु मनुष्यों संतो सज्जनों अपने हृदय को शुद्ध करो। अब जब से चेते तब से सही, अब तो चेतो, अब तो समझो। पहले वो लोग नहीं जानते थे, भूल गए। अब मैं तुमको जो है कि जानकारी देता हूँ, समझाता हूँ। ये एक तो जीवी सत्य है। अब एक तो नारी माने इच्छा वासना चाहना, इच्छा रूपी नारी होते वो तो अंतर से ही होता है। अनजाने बंधन कहे लेना जानबूझ त्याग न सबकी न। अनजान में बंधन करना होता है, जानबूझ के तो त्याग होता ही है। इसलिए इच्छा बंधन रूप है, वासना बंधन रूप है, इसको जानो। एक जीव ही सत्य है। पहले जन्म जन्मांतर का और जो है कि अंतस्करण में जो कुछ टिकाया हुआ वो भीतर के और बाहर जो दृश्य होता है वो और शब्द, ये बंधन है, सूक्ष्म बंधन रूप है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द में शब्द ही आ गया, नारी में स्पर्श आ गया, ज्योति तो रूप है ही है, और जो है कि अंतर में रस और गंध है। ये पांचों विषय बंधन रूप है। इसको वर्तमान में जो है कि मिटाओ, हटाओ, उदारो, त्यागो। वाणी की ओर का मत रखो और खाने की ओर का मत रखो। इस सबको विवेकी बन करके, समझदार बन करके, चैतन्य स्वरूप ही सत्य है। एक चैतन्य सिवा और कोई सत्य नहीं। ईश्वर ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा, देवी, देवता है, सो ब्रह्म है। अपने को नहीं जाना तो दूर दूर में जो है मिथ्या को माना। इस मिथ्या मानंदी को परित्याग करो, परीक्षा करो। सत्य को जानो, सत्य को मानो, असत्य को जो है कि विश्वास मत करो। कोई जो है कि हरि के पीछे मत लगो, ब्रह्मा के पीछे मत लगो, और जो है त्रिपुरारी के पीछे मत लगो, त्रिगुणी मनुष्य के पीछे मत लगो, और योगी ज्ञानी ध्यानी किन्हीं के जो है पक्ष मत ले। वाणी का पक्ष मत लो, खाने का पक्ष मत लो, सबको परित्याग करो। ये जो है कि अंतस्करण शुद्ध करो। ज्योति देखने का जो कुछ है वो साधु संत गुरु के रूप और जो है कि निर्णय को शुद्ध रूप से देखो। शब्द निर्णय शब्द को लेना, भ्रमिक काल्पनिक विषय के शब्द को नहीं लेना। इच्छा रूपी नारी और स्त्री रूपी नारी में आसक्त नहीं होना, ये सब त्याग देना। त्रिगुणी मनुष्य त्रिदेवों का पक्षपात
त्याग करके एक अपने आप चैतन्य स्वरूप में शांत निर्भ्रांत निश्चल बने रहो। सद्गुण रहनी रहस्य अंश रहनी को धारण करके बस तुम्हारा जीवन कल्याण हो गया। तुमको वर्तमान में यही करना है। खाली उनका जो है कि रूप कसरी भर बताने से नहीं होगा, रहने धारण करना है। वर्तमान में जिस परिस्थिति में है, जैसा भी है, अपने जीवन कल्याण हो वैसा काम करो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये जो है कि भावार्थ हुआ पहला तोहफा का। तेतरीय बगलिंग अनंता तेवन जाने आदिवंता, वो तीनों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा, ये त्रिगुणी मनुष्यों के द्वारा परंपरा से अनादि से जो है कि अनेकों पुत्र पुत्रियां संतान तो सब होते ही चले आ रहे हैं। अब उन लोगों ने आदि अंत ब्रह्म जगत कुछ जाना नहीं तो तुम तो जानो, उनके पीछे क्या पढ़ते हो। अब कबीर साहब छुड़ा रहे हैं, कबीर साहब बता रहे, कबीर साहब ने जान लिया है तो जो है कि तू उसको जो है कि आदि अंत को जानो। आदि कहिए जगत, अंत कहिए ब्रह्म। तो आदि कहते हैं ये मनुष्य शरीर, अंत कहिए जो कुछ मान लिया है मानंदी। आदि अंत का मूल कारण तो जो है कि मन है, मानंदी है, वासना है। उसी से जन्म होता है, मृत्यु होती, बनता और बिगड़ता है। जीव चैतन्य का तो आदि अंत नहीं है, अनादि वस्तु का आदि अंत होता नहीं। जिसका आदि अंत होता है सो नाशवान होता है, कार्य होता है, जड़ होता है। तो ये जड़ का है। अनेकों बार देह धारण किया, अनेकों माता हुई, अनेकों पिता हुए, अनेक स्त्री पुत्र पुत्रियां हुई और सब छूट गए। कहाँ गए जहाँ रहे वही। तो अभी भी है, ये भी छूट जाएंगे, ये सब रहने वाला नहीं है। तो इसमें मोहित मत बनो, ये सत्य नहीं है, सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है, ये बंधन रूप है। ऐसा जान करके इसके आसक्ति मोह ममता को परित्याग करो, अन्य चैतन्य स्वरूप पर ही स्थिति ठहराव करो तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। अपने जीवन सफल हो ऐसा जो है कि प्रयत्न करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये दो तो पाए का भावार्थ हुआ। बाखरी एक विधाते कीना 14 ठार पात सो लेना, ये 3 चौपाई। बाखरी कहिए बखार, एक कहिए एक बड़ा सा कोठी के समान बैखरी वाणी द्वारा चारों वेद रचना करके एक कोई जगत करता परमात्मा है ऐसी वाणी कल्पना विधाती गए ब्रह्म रूप पंडित ने वेद में भर दी। जैसे बखार बनाते, कोठी बनाते हैं, अनाज भर के रखते हैं, जरूरत पड़ता है उसमें से निकालते हैं। ऐसे ब्रह्मा ने एक बखार बनाया, वेद बनाया, 4 वेद बनाया, कल्पना किया। विधाता कहते हैं, ब्रह्मा का नाम है, पितामह विधाता, ये सब सद्गुणी ब्रह्मा का नाम है। और पंडित था 4 वेद में, यानी 3 वेद में भर दिया। इस प्रकार एक बखार बनाकर, वेद रूप बखार बनाकर ब्रह्मादिकों ने अपना उक्ति रूप, तो जो है कि उक्ति भी कहिए अपना कथन रूप कथन वर्णन करके उसमें भर दिया। वही बात जो बात कहा लिखा संसार में प्रचार कर दिया। मैं ही ब्रह्म हूँ, सबका कर्ता मैं हूँ, मैं विद्वान पंडित हूँ इत्यादि अहंकार मन में ले करके दृढ़ किया। वेद विद्या की प्राप्ति के लिए 14 विद्याओं का ठहराव पाठ। 14 विद्या में ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कविता, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण विद्या, संगीत विद्या, वैदिक विद्या, नाटक विद्या, साधक विद्या, अश्वारोहण, कोक शास्त्र, तब ये सब 14 विद्या बना दिए।
उसको पाट बनाया, आधार बनाया। जैसे पानी भरने के लिए कुएं में जो है कि कुछ लकड़ी आदि का लंबा रख देते हैं और उसके आधार से पानी भरते हैं, वैसे ही जो है कि 14 विद्या, 4 वेद को पढ़ने के लिए 14 विद्या का आधार बनाया। तो 4 वेद को जो है कि 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसका जो है कि षडंग कहलाता है। तब 14 विद्याओं का ठहराव रूप पाठ आधार भी ले लिया और उन वेदादि विद्याओं में 7 स्वर्ग और 7 पाताल रूप 14 भुवनों का कर्ता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, ऐसा वर्णन किया है। अब 7 स्वर्ग, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब नाम वर्णन किए हैं। उसी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर ब्रह्म में ठहराव करने को कहा। अथवा रजोगुण रूप ब्रह्मा ने अपने हृदय को ही एक कोठी बनाई, उसमें स्त्री देह के 14 स्थान में विषयासक्त मन को ठहरने का पाट बनाया, आधार टिकने का, तो उसने ले लिया। इस प्रकार खानी बाणी में भूलने वाले जीव उसी में बंधे पड़े हैं। तो ये हुआ विधाता ब्रह्मा ने बकार रूप, कोटि रूप एक स्थान बनाया, इधर वेद, इधर हृदय, 14 पाठ तो लेना, 14 विद्या का ठहरने का आधार ले लिया, इधर 14 जो है कि स्थान में मन टिकाने का जो है कि आधार है। अब इसका तो जो है कि हुआ, तो कहना क्या है, ऐसा तुम जो है कि उसका पक्ष मत ले हो। अब भावार्थ तो ये होता है, ब्रह्मा ने तो लिया, तुम क्यों लेते हो? वो कोटि रूप जो है कि वाणी का पक्ष, वेद, 4 वेदों का पक्ष, और जो है कि इधर जो है कि नारी देह के पक्ष भी मत ले। 14 उसने पाठ लिया, आधार लिया, तो तुमको उसका 14 विद्या का आधार लेने की जरूरत नहीं, और 14 स्थानों में गृहस्थी में जो अटकने भटकने की जरूरत भी नहीं। इसको परख करके जो है कि उसका पक्ष, उसका आसक्ति, उसका मोह, उसका ममता को परित्याग करो, तो ये तुम्हारे मनुष्य जीवन का सार है, सार होगा। ऐसे अपने मनुष्य जीवन का सार बनाओ, ये तो भावार्थ है। ये हो गया 3 चौपाई का भावार्थ। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, 3 पुनि 3 बसाओ लगाओ, 4 चौपाई। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 14 96 पाखंडा, 5 चौपाई। अब ये तो माया मुख से बताया है, माया मुख का नहीं, कबीर साहब बताते हैं, वाणी वचन। कर्ता रूपी 3 भये, हरिहर ब्रह्मा नाऊ, गुरुमुख। इन्हीं 3 लोक रची, खंड ब्रह्मांड सुठाओ, 14 96 कही पाखंड दिए बनाए। इतना वाणी बतन सुनी, जीव सब बहुराए। माया मुख। अब गुरुआ लोग कहते हैं, हरि कहे विष्णु, हर कहिए महादेव और ब्रह्मा, ये त्रिदेव ही महंतो नाओ, महान, महंतो कहिए महान श्रेष्ठ हैं। उन तीनों के नाम स्मरण करने से, हरि हरि, शिव शिव, ब्रह्म ब्रह्म करने, ये नाम स्मरण करने से उनके स्वर्गादि लोक की प्राप्ति व गति मुक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मा जगत का करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। उनके नाम स्मरण करने से वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल रूप 3 लोक की रचना भी उनने तीनों ने की है इत्यादि गुरु लोग बतलाए और गुरुमुख में बतलाते। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाम, महंत कहते, महंत नामधारी, महंत कहिए महान,
बड़े श्रेष्ठ उत्तम सर्वोपरि। महंत नामधारी वही त्रिगुणी मनुष्य रूप ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिदेवों ने अपने 3 प्रकार के सिद्धांत रूप 3 ग्राम पुनः बसाए। कर्म मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उपासना मार्ग से विष्णुलोक की प्राप्ति और योग मार्ग से शिवलोक की प्राप्ति होने का आशा भरोसा रूप वाणी के 3 ग्राम भी स्थापित किया। वैसे 3 लोक में जाकर सुख प्राप्त करने की वाणी कल्पना की रचना उनने तीनों ने की। पुनः उन तीनों ने खंड कहिए न्यारे न्यारे ब्रह्मंडा के विभिन्न वाणी 3 मार्ग के सिद्धांतों की भी रचना की। उसी कल्पित वाणी का सिद्धांत बाह्य संसार के कई स्थान में जाकर प्रचार कर दिए। कर्म उपासना योगादि की वाणी सुन करके सदर्शन और 96 पाखंडों के भेषधारी मनुष्यों का विस्तार हो गया। अब 100 दर्शन पाखंड, अब 60 दर्शन बताना पड़ेगा। एक तो योगी है, दूसरा जंगम, जैन तीसरा, सन्यासी चौथे, फकीर दरवेश 5वां, ब्राह्मण ब्रह्मचारी 6वां। इसको 60 दर्शन कहते हैं। 96 पाखंड, इनका 96। 10 प्रकार के सन्यासी, 10 सन्यासी, 12 प्रकार के योगी, 14 प्रकार के जो है कि शेख फकीर, 18 प्रकार के ब्राह्मण, 18 प्रकार के जंगम, 24 प्रकार के जैन सेवड़ा। ये 96 पाखंड, 96 संख्या हो गई। ये 60 दर्शन और 96 पाखंड का विस्तार हुआ। इस प्रकार तब रचना की उसी कल्पित वाणी का सिद्धांत बाह्य संसार के कई स्थान में जाकर प्रचार कर दिया। कर्म उपासना योग आदि की वाणी सुन करके दर्शन और 96 पाखंडों के भेषधारी मनुष्यों का विस्तार हो गया। वे सब लोग ही उसी वाणी की महिमा बड़ा चढ़ाकर कहते गए। इस प्रकार अनेकों रूप में पाखंड बन गए। इस तरह इतने सारे माया रूप भ्रमिक गुरुआ लोगों के रोचक भयानक अनेक वाणी वचन सुन करके सब अविचारे जीव भ्रमिक पागल हुए और हो रहे। कोई बिरले ही मनुष्य पारक बोध प्राप्त करके इन जालों से छूट पाते हैं। तो ये तो इसका जो है कि अर्थ बतलाया। कहते हैं कि देखो, हरिहर ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका नाम महंत, ये बड़े महान महान, इनसे इनके पहले का तो कोई किसी को याद नहीं, लिखा भी नहीं, सब भूल गए। वो बहुत पुराना होने से यही तक का सबसे आखिरी हिंदुओं में जानते हैं। बाबा आदम का कल्पना तक मुसलमान रुके हैं और जो है कि मुसलमान के साथ में वैसे ईसाइयों का भी बाबा आदम तक है, क्योंकि ईसाई मूसाई सब बाबा आदम के बाद के हैं। ईसा के पहले मूसा पैगंबर था, बाबा आदम को सबसे पहले मानते हैं। मूसा से ईसा हुआ, ईसा से मोहम्मद हुआ। तो ये तो बाबा आदम के उधर का ये सब कह नहीं पाते। अब ब्रह्मा विष्णु महादेव सबसे पहले, और इनके पहले का क्या है तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, इतने नाम है। अपरंपार गम गोचर अथाह निराकार नहीं है, ये इतने महिमा है। तब इसी का जो है कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ने 3 गांव की रचना किया, 3 जो है कि लोक बनाया, 3 मत पंथ ग्रंथ बनाया, 3 जो है विषय का मार्ग भी बनाया। ऐसा इनकी महिमा जो है कि बयान करते आए। अब उसने जो है कि खंड ब्रह्मांड षड्दर्शन खंड ब्रह्मांड बनाया, तो उसी के द्वारा षड्दर्शन 96 पाखंड का विस्तार हो गया, तो चित्त बंधन कारक हो गया। अब यहाँ जिज्ञासु
संत और भक्तों को इनका पक्ष लेना नहीं, वैरागियों का पक्ष नहीं लेना, हरि का पक्ष नहीं लेना, हर का पक्ष नहीं लेना, और ये जो है सन्यासियों का, नागी निर्वाणियों का पक्ष नहीं लेना, ब्राह्मणों का, ब्रह्मचारियों का, भ्रमिकों का कोई पक्ष नहीं लेना है। इनका नाम का भी जो पक्ष नहीं लेना, काम का भी पक्ष नहीं लेना, 3 गांव में जाने की इच्छा भी नहीं करना, त्रिगुण का जो है कि जगत जाल में भी नहीं जाना, लोभ काम क्रोध में भी नहीं जाना, कर्म उपासना योग में भी नहीं जाना। सब परख करके जो है ब्रह्मभूल को मिटा देना, क्रम से रहित, त्रिगुण की आसक्ति से रहित, ये मार्ग के जो है कि जंजाल से रहित होना। खंड ब्रह्मांड उन्होंने जो कुछ रचना किया, खंड कई भिन्न भिन्न ब्रह्मांड कई वाणी, बाहर का और भीतर का, सरदर्शन शयन पाखंड के मिथ्या मानंदी पक्षपात छोड़ करके उसके जो है कि भूल को परित्याग करके अपने सार सदगुरु का जो बोध वचन है वो लेना। सरल मार्ग में, अपने जीवन कल्याण के मार्ग में सदगुण रहनी रहस्य धारण करते हुए सरलता से चले जाना। किसी का भी जो है कि मानंदी मिथ्या भ्रांति न लेकर अपने जीव का बंधन से रहित करना, ये मनुष्यों का, जिज्ञासुओं का कर्तव्य है। ये हो गया ये 5 चौपाई का भावार्थ था। पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरुक नहीं आया। 6 चौपाई। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते कर सूती। 7 चौपाई। गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास के बीच में काहुन वेद पढ़ाए, यथा सुनति करवाए के तुरकऊ नहीं आए। वाणी में चितलाए के भयो गर्भाभिमान, ताते स्वांग बोकर निकही हिंदू मुसलमान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हमसे पार्थ पेट ने काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराया। माता के पेट रूप गर्भवास के बीच में रहते समय ईश्वरादि ने किसी को भी वेदादि विद्या नहीं पढ़ाई। गर्भ ही से वेदादि पढ़ करके तो कोई जन्म लेकर नहीं आया। पढ़ने पढ़ाने का काम बाहर मनुष्यों के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए किसी ईश्वरादि की ओर से हिंदू ब्राह्मण आदि वर्ण वाले होकर भी कोई नहीं आए हैं। तो ये बतलाए, अब समझ लेना। तो कबीर साहब कहते हैं पेटन का हो वेद पढ़ा है। अब पुराण में क्या लिखा है? पुराण में लिखा है अष्टावक्र पेट में रहा। कहोड़ ऋषि किताब पाठ करने में जो है दांत गिरा हुआ होने से अशुद्ध कहता था, तो पेटे से बोल दिया। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुंह बंद है, झिल्ली से लपेटी हुई, कैसे बोलेगा? पेट में बोलने की जगह कहाँ है? वही बहा करके पेट उनमें वेद पढ़ता था। और वामदेव पेटे से वेद पढ़ के आया, ऐसे लिखा है। और सुखदेव पेटे में 12 वर्ष तक रहा गर्भ में। कोई 12 वर्ष तक कौन बैठे हुए? 12 महीना रहा और वही से वेद सब पढ़ गया है। पेटे से जो है कि बातचीत हुआ व्यास पिता से, आश्वासन दिया कि तुमको जो है कि विष्णु की माया नहीं लगेगी, तब कहीं बाहर आया। ऐसे जो होने नहीं, बालक कैसे बोलेगा? सारा बंधा हुआ है, बोलने लायक जो है कि स्थान नहीं। माता के मुख से बोला तो क्या जो है भ्रम प्रवेश कर दिया। माता बोलती है तो उसके बालक बोले समझेंगे। वहाँ 3 पेट से बोलने के लिखे हैं। एक तो जो है कि अष्टावक्र का है, वामदेव वेद ही पढ़ करके आया, उसमें पेट से सुखदेव, वामदेव, सुखदेव और अष्टावक्र, एक गर्भ से सब वेद पढ़ के आए, वहाँ बातचीत करने वाले। तब कबीर साहब कहते पेट ने का हो वेद पढ़ा है। तब कबीर साहब की यथार्थ है कि उनके पेट में से कोई वेद पढ़ के आया ही नहीं। न ब्रह्मा ने वेद से पेट में पढ़ा, न सनकादि के ने पेट में पढ़ा,
न जो है कि वशिष्ठ और वशिष्ठ की परंपरा में व्यास और 3-4 पीढ़ी के पीछे ब्रह्मा के पुत्र जो है कि वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र जो है कि शक्ति, शक्ति का पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र सुखदेव, ऐसा वर्णन किया। तो पेट तो कबीर साहब का यथार्थ अनुभव की वाणी है। जितने ऋषि मुनि वेद पढ़ के आए, पेट से कहा, वो पेट से कोई पढ़ के आए नहीं। तब ऐसे पेट से पढ़ के आने का परंपरा होता तो बाहर क्यों पढ़ने का? अब सभी को बाहर ही न पढ़ते हैं। वेद कहो, शास्त्र कहो, पुराण कहो, पुराण कहो, कुरान कहो, कोई भी चीज कहो तो बाहर ही पढ़ा जाता है। पेट में तो कभी पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। और जो है कि अंतर से ही जो है कि बाहर आगे बड़े होने के बाद में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। सुन्नति कराया तुर्क नहीं आया, वैसे सुन्नति खतना करा के आने का भी मुसलमानों में जो है कि बाहर से कोई पेट में से सुन्नति करा के कोई मुसलमान नहीं आया है। कहते हैं तब जो है कहाँ चला गए का काम बाहर मनुष्यों के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए किसी ईश्वरादि की ओर से हिंदू ब्राह्मणादि वर्ण वाले होकर भी कोई नहीं आए हैं। वैसे ही माता के गर्भ से ही सुन्नति कर करा के कोई मुसलमान भी जन्म लेकर नहीं आए हैं। इस कारण खुदा की ओर से भी अल्लाह मियाँ की ओर से मुसलमान बनकर आए हो, वैसे कोई नहीं दिखते। अतः हिंदू मुसलमान आदि सारी वर्ण व्यवस्था मनुष्यों ने ही मनुष्यों से ही हुई और हो रही है। यह बात स्वयं सिद्ध है। नारी सिद्ध है। नारी कहिए वाणी कल्पना में, नारी मोचित घर प्रस्तुति स्वांग दे होते हैं। नारी कहिए वाणी कल्पना में चित्त लगाकर वेद पुराण आदि वाणी पढ़ करके मिथ्या पक्ष ले लेने से मनुष्यों को गर्भ कहिए अभिमान प्रसूति के उत्पन्न हो गए। उसी से अनेक प्रकार के स्वांग आडंबर धारण करके एवं अनेक कर्तव्य करके वैसी ही मनगणंत वाणी कह कर कोई हिंदू बने और कोई मुसलमान हुए, अपने आप बन गए। उससे मनुष्य ने बनाया, अपने मनुष्य ही बन जाते हैं। पुनः ईश्वर और खुदा की ओर से हम हिंदू और मुसलमान बने हैं, ऐसा मिथ्या ही बकवाद करके मिथ्या पक्ष लेकर बहुतों को बहकाने बरमाने लगे। इस प्रकार बिना विचार जीव अपने कर्तव्य में आप ही बंधे पड़े हैं। कोई ईश्वर ने किसी को हिंदू बना करके आर्य बना करके नहीं भेजा, कोई अल्लाह ने किसी को मुसलमान बना करके जो है नहीं भेजा। जो है ये तो सब मनुष्य अपने आप बन जाते हैं। अथवा पेटने का हो गए नारी बहुत फिगर स्त्री भोग में चित्त लगाकर फंसा। कौन फंसा? ये स्त्री पुरुष दोनों फंसे। तब स्त्री पुरुष के संभोग द्वारा ही स्त्री को गर्भ का स्थापन हुआ और होता है। समय पूरा होने पर स्त्री की योनि द्वारा प्रसूति कही है। सब बालक रूप में प्रसूति जन्म लेकर आते हैं। फिर बड़े होने पर कर्तुति गई अनेक कर्तव्य कर्म करके अनेक प्रकार की जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान क्रिस्तान वर्ण कुल आश्रम आदि का मिथ्या अभिमान लेकर विभिन्न स्वांग धारण करते कराते रहते हैं। अतः जीव से परे और कोई सत्य नहीं है। तो ये सब मनुष्यों का जो है कि प्रचार किया हुआ है, मनुष्य का बनाया हुआ है, दूसरे का बनाया हुआ नहीं। ये तो हुआ जो है कि इसका बाबा, अब इसमें क्या लेने गए हैं? पेट कोई भी आज तक किसी को भी ईश्वर अल्लाह खुदा या कोई भगवान ने
गर्भवास में ही वेद शास्त्र पुराण कुरान पढ़ाया नहीं, अंदर से पढ़ के कोई आए नहीं, सब बाहर आकर के पढ़ाए। तो सुन्नति करा के भी कोई मुसलमान आए नहीं, अब आते नहीं, बाहरी सुन्नति करते कराते, कल्पना का है। इसलिए जो है कि वेद का पक्ष भी नहीं लेना, कुरान का